जर्मनी में काम करना ये बहुत से प्रोफेशनल्स का सपना होता है ना? तो आज हम एक ऐसे ही सुनहरे मौके की बात करने वाले हैं, एक खास वर्क परमिट जो जर्मनी के दरवाजे खोल सकता है। चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर जर्मनी जाकर नौकरी ढूंढने का मौका मिले, और वो भी बिना किसी जॉब ऑफर के। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन जर्मनी की जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आखिर ये नया मौका है क्या और ये काम कैसे करता है? आइए इसकी एकदम बेसिक बात को समझते हैं। तो ये है ओपन वर्क परमिट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरह की आज़ादी देता है। ये बेसिकली 1 साल का परमिट है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जर्मनी में रहने और अपनी फील्ड में एक फुल टाइम जॉब ढूंढने का पूरा पूरा मौका देता है। मतलब पहले जर्मनी पहुंच जाओ, वहां के माहौल को समझो और फिर आराम से अपने लिए सबसे अच्छी जॉब ढूंढो। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस शानदार मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है। इसके लिए कुछ सीधी सादी शर्तें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली शर्त है क्वालिफिकेशन। कम से कम 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ये समझ लीजिए कि इस प्रोसेस का पहला स्टेप है। और हाँ, क्वालिफिकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। मतलब जिस फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा है उसी में कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि अपने काम में महारत हासिल है। अच्छा, इसके लिए एक एज लिमिट भी रखी गई है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 22 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लैंग्वेज के मामले में यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2 ऑप्शन है और उनमें से कोई एक पूरा करना है। या तो जर्मन भाषा की एकदम बेसिक जानकारी हो, मतलब A1 लेवल, या फिर इंग्लिश पर अच्छी पकड़ हो, यानी B2 लेवल। दोनों जानने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक चलेगा। तो चलिए अब मान लेते हैं कि परमिट मिल गया और कोई जर्मनी पहुंच भी गया। तो अब उस 1 साल में क्या होगा? वो 1 साल पूरी तरह से नौकरी ढूंढने के लिए ही है। देखिए, इस 1 साल का मेन मकसद तो अपनी फील्ड में एक अच्छी मेन जॉब ढूंढना है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जब तक वो मेन जॉब नहीं मिलती तब तक अपने खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम काम करने की भी पूरी पूरी इजाजत है। और ये 1 साल का परमिट, ये तो बस पहला कदम है। असली मंजिल तो है यूरोप का रास्ता, जो एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद ही खुलता है। तो ये पूरा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। सबसे पहले 1 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता है, फिर अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है। इसके बाद यही परमिट एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है और आखिर में यूरोप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। और ये जो यूरोप ब्लू कार्ड है ना, यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इनाम है। सोचिए, इसके हाथ में आते ही सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं भी घूमने और काम करने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। चलिए अब जरा इस परमिट को अप्लाई करने के प्रोसेस की कुछ खास बातों को देख लेते हैं, वो बातें जो इसे इतना आकर्षक बनाती हैं। इसे एक तेज और आसान प्रक्रिया कहा जा रहा है और ये उन लोगों के लिए वाकई एक बड़ी राहत की बात है जो वीज़ा के लंबे चौड़े चक्करों से बचना चाहते हैं। और अब वो 2 पॉइंट्स जो इस पूरे मौके को एक गेम चेंजर बना देते हैं। पहला, अप्लाई करने के लिए पहले से कोई जॉब लेटर नहीं चाहिए, और दूसरा, जर्मनी से किसी स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं है। सोचिए, ये 2 सबसे बड़ी रुकावटें ही हटा दी गई हैं। और हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि जर्मन भाषा एक रुकावट बन सकती है तो उसके लिए भी मदद मौजूद है। जो लोग A1 लेवल की शर्त पूरी करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की जर्मन क्लासेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जर्मनी का ये कदम ग्लोबल टैलेंट के लिए क्या मायने रखता है? जब देश स्किल्ड लोगों को बुलाने के लिए इस तरह के आसान रास्ते खोलते हैं तो ये दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के भविष्य को किस तरह से बदल सकता है? सोचने वाली बात है।